हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 7वां बाब 24 से 30 आयत तक। उस वक्त यस्सु जन्नासरत के इलाके को छोड़कर सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फिलफोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फेनीकी सुरयानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सेर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ए खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी मेज़ के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि एक गैर कौम औरत मसीह यस्सु के पास आकर अपनी बदरू गरिफ्ता बेटी के लिए दरख्वास्त करने लगी। हम इस हकीकत पर जोर देंगे कि वो यूनानी थी, यहूदी नहीं थी। यहूदी खुदा के बरगज़ीदा कौम थी। उसने उनके साथ नहायत बड़े और आला वादे कर रखे थे। अपना कलाम उनके सुपुर्द किया था और पहले खैमा इज्तिमा में और बाद में हैकल में उनके दरमियान सुकूनत करता था। इसके बरक्स गैर कौम लोग इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। खुदावंद यीशु पहले इसराइली कौम के पास आया था। उसने खुद को बतौर बादशाह कौम के सामने पेश किया। खुशखबरी पहले इसराइल के घराने को सुनाई गई। ये बात समझना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि उसने सूर नफी की औरत से जो सलूक किया उसका पस मंज़र क्या है। जब उसने दरख्वास्त की कि यीशु बदरू को उसकी बेटी में से निकाले तो लगता है कि उसने दरख्वास्त नामंजूर कर दी थी। यीशु ने कहा कि पहले बच्चों को यानी इसराइलियों को सेर होने दे, और ये भी कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसका जवाब इनकार नहीं था। उसने कहा था कि पहले बच्चों को सेर होने दे। ये लफ्ज़ बहुत सख्त मालूम होते हैं। दरअसल इनसे उसकी तौबा और ईमान का इम्तिहान करना मकसूद था। उस वक्त खुदावंद की खिदमत बुनियादी तौर पर यहूदियों के लिए थी। गैर कौम होने के बायस खुदावंद या उससे मिलने वाले फ़वाइद पर उसका कोई हक नहीं था। क्या वो इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार थी? उसने ये बात तस्लीम की और कहा कि मैं देखती हूँ कि कुत्ते भी मेज़ के तले बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं, और मेरी दरख्वास्त भी सिर्फ इतनी ही है कि यहूदियों के दरमियान तेरी खिदमत के चंद बचे हुए टुकड़े मुझे भी दे दे। ये ईमान नहायत काबिल तारीफ़ है, और खुदावंद ने फिलफूर इसका अजर देकर लड़की को दूर ही से शिफा अता की। जब वो औरत घर पहुंची तो बेटी को पूरे तौर पर सेहतयाब पाया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।